YouTube के इस वक्त सीईओ हैं। 850 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट बनाया और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं YouTube पर। ध्रुव राठी का एग्जांपल दीजिए, टेक्निकल योगी का एग्जांपल दीजिए, महात्मा जी टेक्निकल का एग्जांपल दीजिए, कैरी मिनाटी का एग्जांपल दीजिए, भुवन बाम का एग्जांपल दीजिए। क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी ब्रांड है, वो समझ गई कि जितना एक्टर और एक्ट्रेस को मिलता है एड का पैसा, उससे कई गुना ज्यादा अब YouTube कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। आप आईएएस बनना चाह रहे हो, यूपीएससी से रिलेटेड चीजें बताओ। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें बताओ। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, टेक्निकल चीजें बताओ। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर टीवी किसके घर में नहीं है? हर किसी के घर में होगी। मेरे घर में है, आपके घर में हो, छोटे से छोटे लोगों के घर में भी टीवी होती है। सभी को पता है कि टीवी में बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, सीरियल्स आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, जहां से प्रचार आते हैं, सभी को पता है। लेकिन ये बताइए, आपकी टीवी कितने लोग देखते हैं आज के टाइम में? मैं तो नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा सारा का सारा टाइम मोबाइल पर ही जाता है। मैं एक सेकंड्स के लिए भी टीवी नहीं देखता हूं। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूं कि मैं टीवी नहीं देखता हूं। मेरा काम 24 घंटे मोबाइल के साथ में रहता है। अब आप बताइए कि आप टीवी कितनी देर देखते हो? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सारा का सारा टाइम आपका कॉलेज में या फिर स्कूल में निकल जाता होगा। वापस आते होगे तो होमवर्क करने में निकल जाता होगा, असाइनमेंट्स बनाने में निकल जाता होगा, प्रोजेक्ट्स बनाने में निकल जाता होगा। कितनी देर आप टीवी देखते होगे? थोड़ा इंजॉयमेंट पर्पज के लिए शायद हाफ एन आवर। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन टीवी शायद ही कोई देखता है। अगर आप जॉब करते हो तब भी आपका सारा का सारा टाइम आपकी कंपनी में या फिर जहां पर आप ऑफिशियल वर्क करते हो वहां निकल जाता है। बहुत कम आपको टाइम मिलता है। जब आप वापस आते हो तो आप थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ में बिताना चाहते हो और बाकी का टाइम मोबाइल पर आप यूज करते हो, मोबाइल पर रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो। जो घर की महिलाएं होती हैं, जो घर की लेडीज होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो शायद थोड़ा बहुत सीरियल्स वगैरह देखती हूँ। अब यहाँ पर आप सोचिए, मैंने टीवी की बात की, अब आप ये बताइए कि आप मोबाइल कितनी देर यूज करते हो? जैसे कि मैंने अपनी बात बताई कि मैं बहुत ही ज्यादा देर मोबाइल यूज करता हूं, क्योंकि मेरे सारे काम मोबाइल फोन पर ही होते हैं। जैसे कि वीडियो को एडिट करना, टाइटल्स निकालना, फिर थंबनेल बनाना, वीडियो एडिट करना, पोस्ट करना, शेड्यूल करना, कमेंट्स चेक करना, लोगों को सपोर्ट करना, कॉल पर और मैसेज पर सपोर्ट करना। मैं तो पूरा टाइम मोबाइल का यूज करता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ। शायद आप भी बहुत ही ज्यादा यूज मोबाइल का करते होगे। अपार्ट फ्रॉम टीवी, टीवी को छोड़कर आप मोबाइल का ही बहुत ज्यादा यूज करते होगे। तो अब आप ये चीज देखो कि जो आपके टीवी पर ऐड आते थे वो कौन देखेगा? जब टीवी ही नहीं देख रहे हैं तो लोग आप टीवी पर ऐड भी नहीं देखेंगे ऑब्वियसली। अब लोग सबसे ज्यादा मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये देखो कि आपके जितने भी टीवी से रिलेटेड ऐड होते थे, वैसे मोबाइल पर एड्स कैसे आते थे? मोबाइल से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ऐड आते थे, कोई बेटिंग ऐप से रिलेटेड आते थे। लेकिन वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आए, ऐसे प्रचार कहां आते थे यार? टीवी पर आते थे। हॉर्लिक्स के प्रचार टीवी पर आते थे, पार्ले जी के प्रचार टीवी पर आते थे ना। लेकिन अब वही ऐड आपको मोबाइल में देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी ब्रांड हैं, वो समझ गई कि आज की जनरेशन टीवी को बहुत ही कम देख रही है। सब मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उन्होंने भी अपना माइंड लगाया कि टीवी पर उस तरह के अब ऐड कम आ रहे हैं। हालांकि आते हैं, टीवी पर भी लोग प्रचार देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में, बहुत ही हाई अमाउंट में अब मोबाइल पर आपको ऐड देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहा है? अब ये भी समझो। क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटर्स हो रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक पर भी बना रहे हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर तो हैं ही। हर जगह क्रिएटर की इकोनॉमी जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर एक क्रिएटर किसी भी ब्रांड के बारे में बता देता है तो बहुत ज्यादा वायरल होता है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग एजेंसीज को और ब्रांड को प्रॉफिट होता है। तो ये है एक क्रिएटर की पावर। प्रचार पहले टीवी पे आते थे, अब उनको यूट्यूबर कर रहा है, कंटेंट क्रिएटर कर रहा है। समझो, पहले एक्टर और एक्ट्रेस करते थे, अब वही यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक कंटेंट क्रिएटर और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर कर रहा है। और अब बात करते हैं मनी की। जितना एक्टर और एक्ट्रेस को मिलता है ऐड का पैसा, उससे कई गुना ज्यादा अब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। क्योंकि जो ऑडियंस है रियल की, अब वो कंटेंट क्रिएटर के पास है, ना कि टीवी के एक्टर और एक्ट्रेस के पास। अब ये समझ लो कि आपको कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो YouTube के इस वक्त सीईओ हैं, 850 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट बनाया और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं YouTube पर। तो अब समझिए कि अब YouTube में बोनस आ सकता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ सकते हैं जिससे कंटेंट क्रिएटर को और ज्यादा सपोर्ट किया जाए। क्योंकि फ्यूचर में जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी हाईलाइट होने वाली, मजबूत होने वाली, वो है कंटेंट क्रिएटर की। एक कंटेंट क्रिएटर अगर कैसी भी वीडियो बना देता है तो वो किसी को भी सुधार सकता है, किसी को भी वो बिगाड़ सकता है, किसी के भी खिलाफ बोल दे तो उसको उठा भी सकता है और उसको गिरा भी सकता है। ये हो गई कंटेंट क्रिएटर की पावर। तो अब आप सोचिए कि आपको कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहिए और यूट्यूबर क्यों बनना चाहिए। अब उनको बताइएगा जो आपसे कहता है कि यूट्यूबर क्यों बनना है, कंटेंट क्रिएटर क्यों बनता है। आप उनको एग्जांपल दीजिए, ध्रुव राठी का एग्जांपल दीजिए, टेक्निकल योगी का एग्जांपल दीजिए, महात्मा जी टेक्निकल का एग्जांपल दीजिए, कैरी मिनाटी का एग्जांपल दीजिए, भुवन बाम का एग्जांपल दीजिए कि सारे क्रिएटर्स कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और एक्टर एक्ट्रेस से ज्यादा इनकी पहचान है। आप चाहो तो मेरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, हालांकि आज पहचान नहीं, कल आप लोगों के सपोर्ट से और आपके प्यार से
सपोर्ट मिलेगा तो हमारी भी पहचान होगी। आपको कमेंट करके बताना है कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हो, और अगर सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो इस तरह से आपको कंटेंट क्रिएटर बनने के सवाल के जवाब देने कि हमें क्यों बनना चाहिए और आपको भी क्यों बनना चाहिए। अगर आपने ये प्लान बना लिया कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, हालांकि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप डॉक्टर ना बनो, इंजीनियर ना बनो, आईएएस ना बनो, आईपीएस ना बनो जो आप बनना चाह रहे हो वो बनो, लेकिन साथ साथ में आपका एक चैनल जरूर होना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्लॉगिंग करो, आप जो बनना चाह रहे हो, आपका जो एम्बिशन है, आप आईएएस बनना चाह रहे हो, यूपीएससी से रिलेटेड चीजें बताओ, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें बताओ, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, टेक्निकल चीजें बताओ। जिस चीज में आपका फोकस हो, जो भी आप बनना चाह रहे हो उससे रिलेटेड अगर आप चैनल बनाओगे तो क्या होगा यार, आपका प्रॉफिट भी होगा, इनकम भी होगी और आपका नॉलेज भी गेन होगा, क्योंकि चैनल पर वीडियो डालना है तो पढ़ना भी पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आपको चैनल बनाकर आप अपने एम को भी फोकस कर सकते हो और एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बाकी जिनको भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैं सारी चीजें बता रखा हूं पहले से, YouTube वीडियोस में सारी चीजें बता रखा हूं कि टाइटल क्या होता है, टैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियोस कैसे अपलोड करें, वीडियोस की सेटिंग्स कैसे करें, चैनल कैसे बनाएं, ओवरऑल पूरा YouTube का कोर्स मैंने बता रखा है। आप प्लेलिस्ट देखोगे, हमारे चैनल पर जाओगे, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और हाँ बिल्कुल फ्री मिलेगी, एक भी रुपए में आपसे नहीं ले रहा हूं। अगर आप कुछ सपोर्ट चाह रहे हो, मुझसे कॉल पे बात करना चाह रहे हो, मैसेज करना चाह रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तब आपसे मैं पेड चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि मैं टाइम दूंगा तो थोड़ा बहुत उसका चार्ज पे करना पड़ेगा आपको। बाकी मैंने फ्री में सारी वीडियोस बना रखी है, वहां से सीखो। मैं आपको, अगर आप मैसेज करोगे, कोई आपको हेल्प लेनी तो मैं वीडियो की लिंक तक आपको सेंड करूंगा, उस वीडियो से देखो। लेकिन कॉल पर बात करनी या फिर मैसेज में ज्यादा देर तक बात करनी तो आपको एक पेड अमाउंट करना पड़ेगा। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलता हूं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।